हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे, पढ़ाई-लिखाई बढ़िया चल क्यूबाइड का दूसरा भाग है। आप कोई भी बैच देख रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखना कि इसके पहले की क्लास में मैंने आपको क्यूबाइड के फ़ॉर्मूले डिस्क्राइब करके बताए थे। जैसे ये घनाभ का आयतन है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये एलएच या एलबीएच कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब मैंने आपको बताया था विस्तार से, है ना? ये फार्मूला टीएसए टोटल सरफेस एरिया या बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सुन लीजिए ध्यान से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मैंने बताया था कि ये कैसे आता है, पूरा एक्सप्लेन करके हल करवाया था, है ना? आपने देखा होगा। उसके बाद होता है एलएसए या सीएसए। ये दोनों एक ही होते हैं, बस थोड़ा-सा इनमें अंतर होता है। भैया देखो, पहले तो टीएसए और एलएसए में अंतर एक बार समझ लो, जैसा कि पिछली क्लास में भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ, बार-बार बताऊँगा। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। जैसे मान लो एक कमरा है, तो कमरे का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें हम चारों दीवार को काउंट करेंगे, छत को, फर्श को, सबको काउंट करेंगे, तो बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? लेकिन अगर उसी कमरे का क्षेत्रफल हम निकालें, जिसमें हम छत और फर्श को अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, उसे छोड़ दें, हम सिर्फ चारों तरफ के दीवार का क्षेत्रफल निकालें, तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो भी क्षेत्रफल होगा, लेकिन फिर वो एलएसए होगा, ठीक है? एलएसए लेटरल सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, ठीक है? और अगर वो कमरा ना हो करके कोई ऐसा आकार का चीज़ है, जो गोलाकार है, सर्कुलर है, तब वहाँ पर सीएसए होता है। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व के टाइप का आकार का हो, ठीक है? जैसे सिलेंडर वगैरह हो गया, बेलन हो गया, ये सारी चीज़ें, बोतल वगैरह हो गया, तो ये सब में क्या होता है? इसके लिए सीएसए होता है, गोलाकार वस्तुओं के लिए, ठीक है? इसमें भी क्या होता है? इसमें भी किनारे-किनारे का ही काउंट होता है, बॉटम और ऊपर छत का नहीं काउंट होता, ठीक है? उसके लिए सिर्फ़ ये ओके? ये समझ गए एक छोटी-सी बात। और ये इसका फ़ॉर्मूला होता है, वहीं पेरीमीटर होता है, क्या होता है? चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। ये क्योंकि इस चीज़ में 4 बार लंबाई शामिल है, 4 बार ऊँचाई है, 4 बार चौड़ाई है, इसलिए सब 4 से गुणा हो जाता है, ठीक है? ओके? तो ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, फ़ॉर्मूले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आज की क्लास में इन पर आधारित हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि ये चीज़ें और बेहतर क्लियर हो सकें, ठीक है? अगर आप इस क्लास को कहीं डेमो देख रहे हैं, यूट्यूब में या किसी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टोटल कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पर, तो इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नया बैच आ रहा है। बाकी आप अगर एप्लीकेशन में देख रहे हैं, तो आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे बैच में हमारे बेसिक अगर नाम है उस बैच का, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। दोबारा नहीं लेना कोई बैच, ठीक है? चलो, भैया पहले सवाल की बात करें। ये सेकंड सवाल आ गया क्योंकि पहला सवाल इसके पीछे था। कह रहा है एक पानी की टंकी है जिसकी लंबाई, ऊँचाई और चौड़ाई जो कुछ भी दिया है यहाँ पे दिया है। यहाँ पे टीएसए पूछा है। सबसे पहले इसका हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। पानी की टंकी की बात कर रहा है भैया, सबसे पहले हम ऐसे को खींच लेते हैं। हम क्या करेंगे? एक पहले घनाभ आकार का चित्र बनाएँगे। घनाभ बनाने के लिए ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। पहले ऐसे बना लोगे आयत, रेक्टेंगल बना लोगे। उसके बाद इसके इधर साइड में, जिधर को बढ़ाना है उसके इधर आना, ठीक है? यहाँ पर ऐसे थोड़ा-सा इधर साइड में छोड़ देना और इसको नीचे खींचना, थोड़ा-सा बढ़ाना बस। और इधर साइड बाहर थोड़ा-सा लेना बस, ऐसे। कोशिश करना है कि ये बराबर ऐसे सीधा जाए, ठीक है? और ये भी ऐसे सीधा जाए और इनको ऐसे मिला देना। इनको ऐसे यहाँ मिला देना, तो यहाँ, तो यहाँ। ये आपका बन जाएगा क्या? घनाभ बन जाएगा। मतलब एक बक्से के आकार का, जिसका लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा, ठीक है? चलो भैया, आओ। तो क्या कहता है कि पानी की टंकी है, एक जिसकी लंबाई 11 मीटर है, ये क्या है? 11 मीटर है। चौड़ाई 10 मीटर है, चौड़ाई मतलब ये है क्या है? 10 मीटर है, तथा ऊँचाई 9 मीटर है। यहाँ पर देखने में ऊँचाई आपको ज़्यादा लग रही होगी, ठीक है? छोड़ो, बात खत्म, कोई मतलब नहीं। तो कह रहा है टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, परिमाप यानी पेरीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। आइए भैया, सबसे पहले वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल होता है क्या? एलवीएच। ये होता है, यल 11 है, बी कितना है? 10 है, और एच कितना है? 9 है। तो गुणा कर लो, 90, 11 9 99, 990 क्या आएगा? मीटर का क्यूब, ठीक है? गुणा कर लो भैया, इसका कर लोगे तो 10 9 90, 11 9 99, ठीक। ओके, ये वैल्यूम हो गया प्यारे। अब क्या करना है? एक और भी इसमें कुछ कह रहा था।
कह रहा था परिमाप भी ज्ञात कीजिए। परिमाप के लिए अभी जस्ट फार्मूला मैंने आपको दिखाया था, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, है ना। चलो भैया रख दो 4, एल कितना है 11 है, बी कितना है 10 है, एच कितना है 9 है। 4 इंटू सब जोड़ दो, ये 20 10 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे भैया कितना, 120 मीटर का, मीटर का कुछ नहीं सिर्फ मीटर। देखो याद रखना, यहाँ पर कहीं गुणा नहीं हो रहा किसी का दो का आपस में, अगर गुणा होता तो मीटर का स्क्वायर हो जाता, अगर 3 का गुणा होता तो मीटर का क्यूब यानी घन मीटर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ मीटर होगा। अब बात है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया। आइए इसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ूं, वहीं पर हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। टी एस ए ऑफ क्यूबाइड, या हम बात करें टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबाइड, या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, या फिर आप लिखो कि पानी की टंकी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 इंटू एल बी धन बी एच धन एच एल। ओके, 2 इंटू एल का मान भैया 11 था, बी का मान 10 था, धन बी का मान 10 था, एच का मान 9 था, एच का मान 9 था, एल का मान 11 था। क्यों, यही था ना, पीछे एक बार देख लो पलट के, यही था 11 10 9। ठीक है, चलो भैया, तो ये 11 दहम्मा 110, 10 नवाई 90, 11 नवाई 99। इनको सबको जोड़ लो मेरे भाई और फटाफट मुझे बता दो कितना आएगा। जोड़ो, ये 90 जुड़ जाएगा मैं 200 हो जाएगा, 299 कितना आएगा, 299। 300 दूना 600 होता है, बराबर हो जाएगा 598। और ये चूंकि स्क्वायर में है तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग इकाई। ठीक है, छाप लो फटाफट, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, कहाँ मुझे है परेशानी, बता भैया, कोई दिक्कत ना किसी को। हम्म, नहीं ना। क्या था यार, ये कौन सा था भाई, पानी की टंकी वाला हो गया। ठीक है, ओके डन। ये पानी की टंकी वाला का ही तो है, एक अभी निकल रहा जो बचा हुआ चीज है ना। ठीक है, अगला बढ़िए, नेक्स्ट वाले पर, इसमें और भी कुछ पूछा है क्या। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए हो गया। ठीक है, बात खत्म। दूसरा कह रहा लोहे का एक बॉक्स जिसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और इसकी कुछ ऊंचाई दी गई है, तो पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है इसका वैल्यूम 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एल एस ए तथा परिमाप यानी पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। आओ भैया, इसको बना लेता हूँ पहले, फिर खींच लो सीधा सीधा। पहले ऐसे खींच लो खटाखट। अब अब देखो ऐसे थोड़ा तिरछा मिर्चा कभी कभी हो जाता है। ओके, तो करना क्या है, जरा ध्यान से देखना, प्यार से देखना, क्या गिर रहा है भाई उधर, अरे कुछ ना कुछ गिरता पड़ता रहता है। देखो ये बन गया। कह रहा है इसकी लंबाई 7 मीटर है, ये हो गया 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है मतलब ये 5 मीटर, और उसकी ऊंचाई 3 मीटर है मतलब ये 3 मीटर। देखो यहाँ देखने में आपको ऊंचाई ज़्यादा लग रही होगी, चौड़ाई दिख नहीं रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिलहाल जो लिखा है उसी को मानते हैं, जो दिखता है उसको नहीं मानते मैथ में। ठीक है, देखने में कुछ और चीज अलग लगती है, कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी सत्य नहीं होता है, देखने में चीनी और नमक एक जैसे दिखते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मानना नहीं जो दिख रहा है। चलो आओ, कह रहा है कि सबसे पहले इसका आयतन यानी वॉल्यूम फाइंड करिए, पांच पृष्ठीय क्षेत्रफल एल एस ए ज्ञात कीजिए और परिमाप पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। चल भैया वॉल्यूम निकाल लो, एल बी एच, एल कितना है लेंथ जरा देखो 7 है, बी 5 है, एच कितना है 3 है, तो 5 तियां 15, 15 फत्ते 105 मीटर का
क्यूब। ठीक है, हो गया पहला खत्म। सेकंड में आ जाओ भैया। कह रहा है कि पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी LFA ज्ञात कीजिए। क्या बोलते हैं इसे? पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? 2H × L + B होता है। ओके, तो 2 × H का मान कितना है मेरे भाई? 3 है। L का मान 7 है, B का मान 5 है। तो 2 तिहाई 6 और ये 7 5 12, 12 छंग कितना हो जाएगा? 72 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो आपको ये पता है कैसे आया, क्यों आया। मैंने यहाँ पे मान रखा, खटाखट उत्तर आ गया। अगला कहता है परिमाप भी ज्ञात कीजिए। चल भैया ये भी ले लो, तो परिमाप भी ले लो, आओ। तो परिमाप क्या हो जाएगा? P = 4 × L, P और H सबको जोड़ लेंगे, तो 4। यल का मान कितना हो जाएगा? 7, 5 और 3। ठीक है, तो 5 3 8 7, 5 3 8 7 15, 15 चौका 60, 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और पूछा तो बताओ मुझे। नहीं ना? चलो आगे देखो, वीडियो क्लास में यही फायदा होता है, लाइव में बड़ा चैटिंग वैटिंग हो जाती है यार। इसमें ना जो बिल्कुल दिल से सीखने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छा चीज हो, क्योंकि इसमें कोई प्रकार का चैटिंग वैटिंग नहीं होता, टाइम नहीं खराब होता। तो कह रहा है दूध से भरे एक टैंक। चल भैया टैंक ले लो, दूध से भरो उसको पहले। आज जिसके पास दूध नहीं हो क्या करेगा? खरीद के लाएगा, कहीं मांग के लाएगा, और क्या करेगा? चलो पहले टैंक लो, फिर उसको दूध से भरो। देखो इधर, ये क्या हो गया? दूध से भरा टैंक। कह रहा है जिसका आयतन दिया है मेरे भाई, क्या क्या दिया आपको? वॉल्यूम दिया है 385 मीटर का क्यूब दिया होगा, यानी घन मीटर। यदि इसकी लंबाई दी है, यल इक्वल दिया है 11 मीटर, ऊंचाई दी है 5 मीटर, तो टैंक का परिमाप और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? तो क्या क्या निकालना बच्चा? परिमाप निकालना है, पेरीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TFA। ये दो चीजें इसमें मुख्यतः फाइंड करनी है। देखो इसमें आयतन दिया है, लंबाई दिया है और ऊंचाई दी है, बट इसमें चौड़ाई नहीं दिया। तो क्या करोगे? इसमें भैया चौड़ाई आप निकालोगे पहले। वॉल्यूम दिया है ना, सबसे पहले यहाँ पे मान रखोगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? LBH। ये है 385। यल का मान है मेरे भाई क्या है वहाँ पे? देखो जरा, 11 मीटर है। ऊंचाई 5 है। चौड़ाई नहीं दी है, तो B को B ही लिख लो। ऊंचाई कितना है? 5। 11 × 5 = B। ओके, 11 से काटो, 11 तिया 33, 5 बचा 55, 11 बचे 55, 35/5, 5 7 35 बराबर क्या हो गया? B। तो यानी 7 = 20, और B = 7। B का वैल्यू क्या आ गया? 7। कह रहा था टैंक का परिमाप और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आइए अगले पेज में कर देता हूँ प्यारे। चलो देखो, परिमाप और संपूर्ण पृष्ठ। देखो परिमाप का सूत्र होता है बच्चा पार्टी, क्या होता है? 4 × L + B + H। तो 4 × L का मान कितना है इसमें? देखो तो, देखो जरा चेक करो। लंबाई 11 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। 11 और 5 दिया है। ओके, परिमाप भी कुछ दिया है क्या? रुको, ये B का मान भी तो आ गया, 7 आया ना भाई। B का भी रख दो बाबू ना, ये भी रख दो ना, मिल गया ना अब ये। हाँ, ये 7। अब 7 5 12 क्या हो जाएगा? 7 5 12 10 22 1 23। एक बार जरा देखना प्यार से भाई, मैंने फार्मूला वार्मूला सही लगाया ना? अरे यहाँ कहाँ लिख दिया रे दादा, यहाँ तो B लिखोगा ना। ओ 11 7 और 5।
ठीक है, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, इतना क्या आएगा? सिर्फ मीटर आएगा, ना मीटर स्क्वायर ना मीटर क्यूब। अगला कह रहा था संपूर्ण पृष्ठ टीएसए ज्ञात कीजिए। आइए टीएफए देखते हैं क्या होता है भाई, कौन सा बीमारी का नाम है ये। टीएफए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा? 2 × LB/BH/HL। एल का मान क्या है? 11 है। बी का मान 7 है। धन बी का मान 7 है। एच का मान कितना है? 5 है। एच का मान 5 है। एल का मान कितना है? 11 है। तो और ये देखो 11 × 7 = 77, धन ये 7×5 = 35, धन ये 55। ओके। तो 50 और 30 80, 90 हो जाएगा। 5 5 10, हासिल 1, 5 3 8 1 9, 90 हो जाएगा। 77 धन 90। ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते तो 9 8 17। तो ये आता 170 में, फिर हम कर देंगे 3 कम, 167। हाँ कितना है? 2 × 167। 2 7 14 4, हासिल 1, 2 × 12। 2 7 14 4, हासिल 1, 2 × 12 13 31, हासिल 1 2 कम 2 1 3। इतना क्या आएगा? मीटर का स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत ना किसी को अगर है तो मुझे बता दो। नहीं ना? बढ़िया। कौन सा भैया था ये? फाइनल था ना, हमें लग रहा है ये। हाँ, ये था तीसरा सवाल। ठीक है। क्या क्या पूछा था और जरा देखो। परिमाप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मुझे लगता है कि परिमाप पहले हो चुका था इधर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर हो गया। ठीक है। तो बस वैसे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, मैं खुद बोर हो जाता हूँ। अगर कोई टॉपिक थोड़ा दमदार है, आप बहुत लंबा खींच दिए तो बोर हो जाओगे आप। इनमें गिनती बदल बदल के आप खुद से करना, मुझे बताना। ठीक है। नंबर बदल देना, जहां जहां मैंने 7 दिया है 5 कर देना, 2 कर देना, 1 दिन कर देना। अलग अलग करके लगाना खूब सारा, फिर मुझे बताना। ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, अगर आप इसे कहीं डेमो देख रहे हो तो भैया ये बैच बहुत ध्यान रखना, जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके नंबर दिया गया है उसे भेज दो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भी अगला पार्ट भी आएगा, उसमें मैं बताऊंगा भी और आगे सवाल।